तो विद्यार्थी मित्रों, आगे देखिए, अगले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था और अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है कि वैज्ञानिक तो 1000 है पर अंतरिक्ष यात्री 100 है। तो आगे देखिए, सुनीता ने खास मित्रों और स्वाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। હવે સુનીતા શું કરે છે કે એમનો જે મિત્ર છે અને સહઅધ્યાયી એટલે કે સાથે જોડે પઢાઈ કરનાર, તો એનાથી એમને લગ્ન કર્યા એ વ્યક્તિ જોડે, માइकल विलियम्स। और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता पंड्या थी શું બની ગયા? सुनीता विलियम्स। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। જે માइकल विलियम्स છે એને સુनीताની સિદ્ધિમાં શું કર્યું? સાથ આપ્યો। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। હવે જે સુनीताने જે अंतरिक्ष परी बनावવામાં कल्पना चावलाए खूब साथ આપ્યો। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की कुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। वे 8 वर्षમાં એમને જે ભારતની જે મહિલા બરાબર એની પાછી વાપસી થઈ એટલે બધાએ રાહતની શ્વાસ લીધી, કારણ કે જે કલ્પના ચાવલા હતી બરાબર એ અંતરિક્ષમાં ગયા પછી પાછા આવ્યા ત્યારે એ અવસાન પામ્યા હતા, જ્યારે સુનીતા વિલિયમ્સ જે અંતરિક્ષમાં જઈને પણ પાછા આપણે આવ્યા એટલે લોકોએ રાહતની શ્વાસ લીધી। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा में अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। जे नासा में के एमने कल्पना जोड़े काम करवामां सुखद अनुभव थयो। हम दोनों की रुचियाँ काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना एक सूत्र में पिरोता था। बन्नेनी रुचि अलग अलग थी पण बन्ने भारतीय होवाना लीधे बन्ने एक सूत्र में बंधाई रहता। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। बन्ने ने भारतीय संगीत थी खूब लगाव हतो। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कल्पना थी एमने घणुं बधुं एवुं सीखवा मळ्युं। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। वे सुनीता ने 1998 में के नासा माटे चुनवामां आवी, बराबर चयनित यानी चुनवामां आया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। वे नासा में एमने प्रशिक्षण यानी तालीम एमने प्रारंभ करी दी। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। पोते प्रशिक्षण लीधा पछी एटले खूब कठिन तालीम लीधा पछी पोते तैयार थई गया नासा जवा माटे। तो सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। पछी सुनीता शुं कहे छे? अंतरिक्ष में आपणी जिंदगी आसान नहीं जीववानी। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। खावाथी लईने नावा सुधी बधुं ज कार्य कठिन है। लौटने में मुश्केली होती है, त्यांथी पाछा आववामां खूब मुश्केली पड़े छे। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। शुरुआत में चालवा फरवामां पण दिक्कत यानी मुश्केली, बराबर। तो चालवा फरवामां पण तमने मुश्केली थाय छे। हड्डियां कमजोर हो जाती है, जे अपनी हड्डियां एकदम कमजोर थई जाए छे। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। आपनु जे मगज छे काम करवामां पण समय ले छे। सुनीता ने खुद अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। હવે અંતરિક્ષમાં જઈને પાછું પ્રશિક્ષણ લે છે, ત્યાંની એ પાછી તાલીમ લે છે અને તૈયાર થાય છે। वैज्ञानिक तकनीकी घरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। હવે જે બધા ત્યાંના વ્યાખ્યાનો બરાબર એના કાર્યક્રમો એ બધી जानकारी प्राप्त करे છે, बराबर। और उनकी गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता में स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। वे गोताखोरी एटले जे पाणीमां रहेवुं, बराबर। ए स्विमिंग करता था, खबर छे ने 9 दिवस पाणीमां रह्या, बराबर। तो एमनी एरी जे काबिलियत हती, बराबर, ए एमने खूब ज एमने लाभदायक थई अंतरिक्षमां। तो कि जे स्पेसवॉक एटले कि चालवुं, बराबर। एटले जे पाणीमां रहीने आया, बराबर, एने गोताखोरी कहेवाय। अने स्पेसवॉक करवुं एटले चालवुं, एटले ए पाणीमां रहेवाथी एमने खूब फायदो थयो कि जेथी ए अंतरिक्षमां स्पेसवॉक करी शक्या, एटले चाली शक्या झड़पथी। तो
पेशवाक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियों और मुश्किलों के बारे में जाना। હવે કેટલીક વૈજ્ઞાનિક जानकारियों और मुश्किलों विषय पर इन्हें जानकारी प्राप्त करी। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पुनः तैयार हो चुकी थी कि अंतरिक्ष में जितना पण खतरा होय एने लड़वा माटे पोते तैयार થઈ ગયા હતા। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 8 में पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक देखा था कि अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पुनः तैयार हो चुकी थी। जी सुनीता बराबर, तो अंतरिक्ष ना जो खतरा माटे तैयार થઈ ગઈ है। विद्यार्थी मित्रों, आगे देखिए। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। जे सुनीता के आ बधा जे खतरा ने हवे एमने खेलवानुं छे बराबर, तो एमने 9 दिवस पानी में ये अंदर ज रह्या हता। प्रशिक्षण खत्म होने के में करीब 8 साल लगे। खाली प्रशिक्षण एटले के तालीम लेवामां ज एमने 8 वर्ष लागी गया। विद्यार्थी मित्रों, डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद હવે डिस्कवरी मिशन में शामिल થયા પછી 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। तो अंतरिक्ष यान थी ये स्पेस स्टेशन गया। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। હવે ત્યાંથી એમને ગયા પછી ચાલવાનું ચાલુ કર્યું। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे तो 27,744 किलोमीटर थी। હવે જે આપણે જે પૃથ્વીની જે દૂરી બરાબર ત્યાંથી અંતરિક્ષમાં જે ચાલવાની ગતિમાં એમને 27,444 કિલોમીટરની હતી। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। હવે જે એમનું જે અંતરિક્ષ યાન છે એ પૃથ્વીના એ કેટલા 15.7 चक्कर कापे છે। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के तो 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। હવે કેટલા चक्कर लगावे છે तो 2967 बराबर। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। હવે 29 કલાક અને 17 મિનિટ સુધી સ્પેસ વॉक એટલે કે ચાલવું ત્યાંથી બરાબર એમને रिकॉर्ड बनायो। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। હવે જે मैराथन जीतवामां એ अंतरिक्ष यात्री बनी गया था बराबर। तो अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सेनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। હવે જે સેનોन લ્યુસિક છે બરાબર એનો પણ रिकॉर्ड એમને તોડી કાઢ્યો બરાબર। એમનાથી પણ વધારે એમને प्रयत्न કરીને વધારે ચક્કર કાપીને એમને સેનોન લ્યુસિકનો रिकॉर्ड तोड़ियो। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। 6 महीना सुधी ये रहा था कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। 6 महीना सुधी रहा एमां एमने शुं कहे छे कि व्यायाम करવું खूब जरूरी है त्यां, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। જે માંસપેશીઓ અને જે હડ્ડીઓની જે શક્તિ આપણે બનાવી શકીએ। શરીર को लचीला बनाए रखा जाए, આપણે શરીરને લચીલું બનાવી શકીએ। जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। હવે ત્યાં કે જે સાયકલ ચલાવી, દોડવું અને જે હવામાં તરવું બરાબર એ રીતે। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, त्या अंतरिक्ष में सुई जवानुं पण खूब मुश्किल छे।
અને ભોજન પણ ડિબ્બાબંધ કરવું પડે છે। ભારहीनता और शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, જે શરીરની જે લચીલાપન એકદમ તીવ્ર ગતિથી આપણું શરીર ખત્મ થાય છે, બરાબર, અને ભારहीनता પણ રહેવી પડે છે। मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी। હવે આપણી જે માંસપેશીઓ અને જે હડ્ડીઓ એને ક્ષતિ એટલે કે નુકસાન પણ ખૂબ હતું। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। હવે જે સુનિતા વિલિયમ્સ છે, બરાબર, કે જે અંતરિક્ષમાં રહીને 6 મહિના રહી, બરાબર, એમાં જે પ્રવાસ જે દौरान કેટલાય મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પણ કર્યા, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, डेमोटेशन जैसे विषय पर काम किया। હવે અહીંયા જે તમને કીધું કે એમને પૃથ્વી પરનું બધું નિરીક્ષણ કર્યું, ટેકનોલોજી એનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન કર્યું, બરાબર, તો આ રીતે એમને ઘણા કાર્યો ઉપર કર્યા। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। હવે જે વૈજ્ઞાનિકો અનુસંધાન એટલે ખોજો કરી રહ્યા છે એમને બ્લડ પર પહોંચાડ્યું। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 में पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने के न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया, बराबर। अहींया जे सुनीता विलियम्स है, बराबर, के जे वैज्ञानिको जे शोधखोरो करी रह्या छे त्यां सुधी एमने ब्लड सैंपल पहोंचाड्યું, बराबर, त्यां सुधी आपणे देख्युं હતું। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आगे देखिए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। ત્યાં અંતરિક્ષમાંથી જ્યારે દેખે છે તો એકદમ પૃથ્વી एकदम शानदार लागे છે, સરસ लागे છે। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। दुनिया ने આપણે अलग नजरिएથી देखी सके છે ત્યાંથી कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। यानी જે આપણી નવી પીઢી આવવાની છે એમના માટે ગ્રહ કઈ રીતે બચાવીએ। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। हरीमरीने काम करवानी खूब सारी जगह है ત્યાં। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। ત્યાંથી આપણે देखिए कि समथी लोग काम करे છે, बराबर, तो आपने एम થાય कि पृथ्वी पर केम विवादों આપણે કે વાદ વિવાદમાં આપણે રચ્યા બચ્યા રહીએ છીએ, એકબીજાથી વાદ વિવાદ થાય છે લોકોને। નઈ दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि हवे જ્યારે અમેરિકાથી એ જે આપણે ગુજરાતમાં આવ્યા, બરાબર, ત્યારે જે આપણે કહીએ કે વિડીયો કે પ્રેસ રિપોર્ટર, બરાબર, એમના કેટલાય પ્રશ્નો હોય છે, બરાબર, એ બધા પ્રશ્નોના જવાબ સુनीता विलियम्स આપે છે। तो यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। ત્યાંથી આપણે देखिए तो જે આપણો જે પૃથ્વીનો જે ગ્રહ છે આ બરાબર બધા સીમાઓથી વેચાઈ ગયેલો છે, પણ ત્યાંથી देखिए तो આપણો જે ગ્રહ છે એક જ સમાન લાગે છે, વેચાઈ ગયેલો લાગતો નથી। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। આપણે જ્યારે ઉપરથી દેખીએ છીએ, બરાબર, તો આપણને ખાલી સુંદર ગ્રહ દેખાય છે, ગ્રામીણ ઇલાકાઓ દેખાય છે, પહાડો દેખાય છે, બરાબર, તો આ રીતે આપણને ઉપરથી સરસ સુંદર દેખાય છે। तो 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। હવે જે 19 जून 2007 में પછી શું કર્યું કે સુनीता 7 अंतरिक्ष यात्री ने લઈને ભારતની धरती पर उतरिया। पूरा विश्व सुनीता की कुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था।
બધા જ લોકો એમની કુશલ વાપસી માટે પ્રાર્થના કે હેમ પાછા આવે, બરાબર. કેમ કે જે કલ્પના ચાવલા ગયા પછી એ પાછા આવી શક્યા નહીં, એટલે સુનીતા માટે લોકો પ્રાર્થના કરે છે. 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. હવે 194 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ ત્યાં થઈને એમની વાપસી ક્યારે થઈ? તો 22 जून 2007 में થઈ. तो सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ. આપણે એમના આવા આશ્ચર્યજનક આપણે કાર્ય દેખીને આપણા જે ભારતનું ગૌરવ વધ્યું છે અને આપણા સર પણ ઊંચા થઈ ગયા છે. हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा. હવે નારીને જો આપણે ઊંચા સ્થાન ઉપર એમને બેસાડવી હોય તો આ રીતે સુનીતાની જેમ એને महत्वाकांक्षी बनावी पड़से અને साहसी बनावी पड़से. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से